नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। सिरमौर जिले के नाहन विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस टिकट के दावेदारों की सूची लंबी होती जा रही है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व हरियाणा प्रभारी शिवी चौहान ने नाहन से टिकट के लिए आवेदन किया है। नाहन विधानसभा से कांग्रेस के अभी 5 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान शिवी चौहान ने कहा कि पिछले लंबे समय से वह संगठन से जुड़े हुए हैं और इस बार चुनाव लड़ने की इच्छा उन्होंने संगठन के सामने जताकर टिकट के लिए आवेदन किया है। शिवी चौहान ने कहा कि लंबे समय से इनका परिवार कांग्रेस से जुड़ा रहा है और वह खुद पिछले 20 सालों से सक्रिय रूप से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में वह युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव के साथ साथ हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रभारी भी रहे हैं। हर संगठन के सच्चे सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। शिवी चौहान ने कहा कि उनके जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है और उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार हिमाचल प्रदेश में हर मोर्चे पर विफल रही है। खासकर की बेरोजगारी और महंगाई से राज्य की जनता तंग आ चुकी है और जनता राज्य में बदलाव चाहती है। नाहन विधानसभा क्षेत्र से एक तरफ जहां सत्तारूढ़ दल भाजपा के मौजूदा विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल एकमात्र उम्मीदवार भाजपा की तरफ से चुनावी मैदान में हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में टिकट उम्मीदवारों की सूची लगातार बढ़ रही है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी किस उम्मीदवार पर अपना विश्वास जताती है। इस बार नाहन विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से टिकट के लिए आवेदन किया है क्योंकि मैं पिछले लगभग 20 सालों से संगठन से जुड़ा हूँ। मेरा परिवार पुराना कांग्रेसी परिवार है और मैं पिछले 20 सालों से सक्रिय राजनीति में कांग्रेस के विभिन्न पदों पे मैंने काम किया है। आज मैं भारतीय युवा कांग्रेस में राष्ट्रीय सचिव की भूमिका निभा रहा हूँ और हरियाणा प्रदेश का मैं प्रभारी हूँ। और बड़ी मुझे गर्व की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने मुझ जैसे आम घर के एक किसान के बेटे को, एक छोटे से परिवार गांव के आने वाले व्यक्ति को राष्ट्रीय स्तर पे काम करने का मौका लिया और इतने साल पार्टी की सेवा में दे दिए। तो आज कहीं ना कहीं जब आप पार्टी के लिए काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लोगों की सेवा के लिए भी आगे आना चाहिए। कि मैं रोजाना लोगों के बीच अपना जनसंपर्क अभियान में चला हूँ। अभी कई जगह मेरी मीटिंग हुई और अभी कई मीटिंग आगे भी हैं। लोगों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मेरे को मिल रहा है क्योंकि मैंने बड़ी छोटी उम्र में पंचायती राज का चुनाव भी जीता था। लोगों के साथ मैं यहीं इसी नाहन की जो है विधानसभा की जो मेरी जो है ये कर्मभूमि है, मेरी जन्मभूमि है, मेरी शिक्षा यहीं हुई और मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। इसलिए सभी लोगों से मेरा प्यार भी है, सभी लोगों का समर्थन भी मुझे मिल रहा है। और मैं अगर चुनाव मुझे पार्टी मौका देती है चुनाव लड़ने का तो मेरा जो उद्देश्य है चुनाव में राजनीति में आने का वो जनसेवा का है। जनसेवा का क्या है? सबसे पहला मेरा कार्य होगा इस विधानसभा के युवाओं के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराना, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। मौजूदा हालात इस समय प्रदेश में बड़े ख़राब हैं। बेरोजगारी सीमा चरम पर है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो मात्र 3% बेरोजगारी दर रह गई थी जब कांग्रेस की सरकार गई। आज वो बेरोजगारी दर बढ़कर आंकड़े हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं, 12% हो गई है। तो आप देखिए दिन प्रतिदिन कितनी बेरोजगारी बढ़ रही है। ये नाहन जो विधानसभा क्षेत्र है एक औद्योगिक क्षेत्र है। इन उद्योगों में भी बाहर के लोग आके कार्य कर रहे हैं। लोकल युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाता। अगर आपको रोजगार दिया जाता है तो आपको कह दिया जाता है भाई पैकिंग में लग जाओ, आप लग जाओ। जहाँ पे अच्छी जो पढ़े लिखे युवा है, MBA करे युवा को भी आप पैकिंग के और लेबर के काम में लगा रहे हो। तो ये कहाँ का न्याय है? मैं अपने इस प्रदेश के इस विधानसभा के युवाओं की आवाज़ उठाने का काम करूंगा। और कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। टिकट अप्लाई करने का अधिकार सबको है। जितने भी लोगों ने टिकट अप्लाई किया है मैं कहता हूं, उनसे भी कहना चाहता हूं और अपनी मेरी व्यक्तिगत बात है कि संगठन सर्वोपरि है, पार्टी से ऊपर बढ़ के कुछ नहीं है। अगर आज हमें टिकट मांगने का मौका मिला तो इस पार्टी ने दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया। आज भाजपा में एक नेता के अलावा दूसरा टिकट नहीं अप्लाई कर। क्यों? वहाँ पे तानाशाही है, यहाँ लोकतांत्रिक है। हम सब पार्टी के साथ हैं, पूरी तरह से साथ हैं। मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं, मैं संगठन का व्यक्ति हूं। संगठन ने मुझे इतना मान सम्मान दिया और आज इतने बड़े पद पे मुझे बिठाया है। मैं हमेशा से संगठन का वफादार हूं, संगठन का वफादार रहूँगा। पार्टी चाहे मुझे टिकट दे चाहे ना दे, कोई भी प्रत्याशी आए, मैं तन मन धन से उस प्रत्याशी की मदद करूँगा चुनाव में। अरे दीजिए ना, क्या कर रहे हैं आप? अरे यहाँ भी भूषण ज्वेलर्स। जी बिल्कुल। बहू जब लाखों में एक हो तो लाखों में एक ज्वेलरी ही चलेगी ना। बिल्कुल सही कहा। ये बात सही बोली। विश्वास की परंपरा और शुद्धता का मजबूत बंधन, अनमोल रिश्तों के लिए अनमोल आभूषण।
भूषण ज्वेलर्स।